हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। एंड ये हमारा 2019 का एलएलबी का क्वेश्चन पेपर है पॉलिटी। आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे विथ डिटेल, कोशिश करेंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने टीचमेंट पे जीके जीएस सेक्शन में सबसे पहले पॉलिटी पे ही फोकस कर रहे हैं ताकि इंट्रेंस आपका टाइमली क्लियर हो जाए। और इंट्रेंस से बहुत पहले हम सिलेबस खत्म करेंगे, रिवाइज कराएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टीचमेंट का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी लाइव क्लासेस डेमो ले सकते हैं। और फी हमने एंट्रेंस तक मात्र जीके जीएस के लिए 499 रुपया रखा है, बहुत कम है, आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो। पहला जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट एस्टैब्लिश फर्स्ट ग्रीन बेंच। जो भी पॉलिटी का होगा मैं उसको ही सॉल्व करूंगा। क्लियरली ये बात याद रहे, पूरा सॉल्यूशन पहले से प्लेलिस्ट में मौजूद है, एलएलबी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये जो था ये था कोलकाता। कोलकाता ने सबसे पहले ग्रीन बेंच बनाया था। ग्रीन बेंच क्या होता है? जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो बातें होती है ना, उसका डिसीजन करने के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास होगा पॉलिटी का, वो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये बुक है एक, ऑफ लॉ एंड लाइफ, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, इनके द्वारा लिखा गया था। लेकिन जैसा हमने कहा था, हम सीधे पॉलिटी के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। सोवरेनिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू। ये आपको पॉलिटी में मैं कल पढ़ाने वाला हूं। इंडिया की जो सोवरेनिटी है ना, वो बेसिकली पीपुल ऑफ इंडिया के पास है। ये प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना में भी आपको क्लियरली दिखता है। ठीक है, प्रस्तावना में भी आपको ये क्लियरली दिखेगा कि पीपुल ऑफ इंडिया के पास पूरी सोवरेनिटी है, संप्रभुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय। अब स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दो चीजें हैं, मैं इसका आंसर बता देता हूं। सबसे पहले ये तो है मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली। देखिए, लोकसभा के मेंबर लोकसभा के स्पीकर को चुनते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रो टेम स्पीकर होते हैं, प्रो टेम मतलब काम चलाऊ स्पीकर, उसको राष्ट्रपति चुनते हैं। याद कर लो, अगले साल कहीं आ सकता है, इस साल आ सकता है, कभी भी आ सकता है, आगे किसी भी एग्जाम में आपके काम आएगा। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज का उम्र जो है वो 62 साल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट का आपको कमेंट करके बताना है तो 6 ही, लेकिन आगे व्हाट मैं छोड़ देता हूं, आप अभी कमेंट करके हमें बताओ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो पॉलिटी के हैं। ये है द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है एमसी सीतलवाड़। इसकी पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ जो मैं आपके सामने रखा हुई ऑफिशियल पीडीएफ पे भेज चुका, ये मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 21 नंबर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज। भारतीय संविधान किसको रिकॉग्नाइज करता है? इसमें है रिलीजियस माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यक या धार्मिक एवं भाषाई। तो इसमें देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीजों को क्लियरली मेंशन किया गया है। देखिए, एलएलबी के एग्जाम के लिए मैं थोड़ा समय लूंगा। पॉलिटी जो है ना, वो लगभग 30 से 50% जरूरी है। जितने आपके जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एलएलबी के लिए पॉलिटी जरूरी है। और हमने स्टार्ट कर दिया, तो भाई देर मत करो, बहुत कम फी रखा है हमने, और ज्वाइन कर ही लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इज एसेंशियल फीचर। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी हम लोग कल बताएंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है। प्लीज नोट भी बना लो भाई लोग, ठीक है। और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का होता है ये वाला क्वेश्चन का आंसर। ये किस पे डिपेंड होता है? सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब क्या? पावर जो है हमारा सेपरेट होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। ये किस पे होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें करेक्ट जो है सबसे ज्यादा कौन होता है? इलेक्टेड बाय राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो है सबसे सही है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट के एक पदेन सभापति हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हालांकि ये लॉ का भी क्वेश्चन है, मुख्यतः सहायता करता है लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? ये भी पूछा गया है 2005 में। तो ये ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 25 नंबर, अपनी पसंद के अधिवक्ता की सेवाएं लेने का मौलिक अधिकार। ये कंफ्यूजन है, देखिए आपको कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज। टू सीक द सर्विस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ हिज ओन चॉइस इज गारंटीड एज फंडामेंटल राइट। इसमें 39A यानी 39A और 22A में कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत डिटेल डिस्कशन मैं बता रहा हूं आपको। इसमें क्यों है?
क्योंकि ये जो है ना फ्री लीगल एड की बात करता है, लेकिन इसमें फ्री लीगल एड है, अपने मन पसंद की अगर आपको लीगल अधिकार दिया जाएगा तो वो 22A में है, ठीक है, फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत ये आता है 22(1). अगला है एनी चार्ज फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन मे बी प्रेफर्ड, ये किस सभा में होता है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ के पॉज करके आप कर लो आराम से, इसका 4 है, किसी भी हाउस में ये शुरू किया जा सकता है, दूसरा हाउस इसको जांच करता है। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू, फंडामेंटल ड्यूटी को किसके लिए है भाई, सीमित है, सिटीजन के लिए या ऑल पर्सन प्रेजेंट इन द इंडिया इंक्लूडिंग जस्ट जुरिस्टिक पर्सन, ठीक है, बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल पर्सन प्रेजेंट इन इंडिया। यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको भारत के जो नागरिक होंगे उन्हीं को फॉलो करना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। आंसर है इसका 1। कोई भी दिक्कत हो आप लाइव हमसे कमेंट करके चैट कर सकते हैं, मैं लाइव देख रहा हूं सबको, बात कर रहा हूं सबसे। Who has the power to dissolve House of the People? हाउस ऑफ द पीपल का क्या मतलब है, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोकसभा, ठीक है ना, जिसका नाम लोकसभा कब दिया गया, 1954 में। और ये डिसॉल्व कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व करते हैं, तभी तो चुनाव होता है। तो 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट इज इंश्योर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये समझना है आपको। 48 और 48A में आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बता दो 48 और 48A, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, बहुत इजी है, दोनों पे मैंने टिक कर दिया, यही दोनों है, और इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, डोंट वरी, कमेंट देखना, मैं पिन कर दूंगा उसको, ठीक है। अगला देख लेते हैं राइट टू एजुकेशन, ये मिलान वाला है, राइट टू लाइफ 21, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्ट और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ये सब आप देखोगे तो इसमें जो 3 नंबर है वो आपको गलत लग रहा होगा, इसलिए लग रहा होगा कि ये गलत है क्योंकि ये आर्टिकल 24 है, ठीक है। बेगार की बात की गई है आर्टिकल 23 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कौन सा राज्य है जिसमें कॉमन सिविल कोड है, एलएलबी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखना भाई, गोवा है जिसमें कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। Who can take part in proceeding of parliament without being its member, कौन है जो पार्ट ले सकता है विदाउट इट्स मेंबर, तो ये है अटॉर्नी जनरल, ये पार्ट लेते भी हैं, ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट में ये भाग लेते हैं, आप पार्लियामेंट देखते होंगे तो आपको पता चलेगा। अगला देख लेते हैं नेशनल वोटर्स डे, हालांकि ये तो जीके जीएस का भी क्वेश्चन है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, ये 25 जनवरी को मनाते हैं, क्यों, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। चलिए, द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग राज्यसभा, यहाँ राज्यसभा की बात हो रही है तो मैं रिवाइजन करा देता हूँ, 35 साल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए कितनी साल उम्र है, पहले आ जाते हैं लोकसभा एमपी की, ये है 25 साल, मुखिया वगैरह की है 18 साल, ठीक है, 21 था लेकिन उसको कम कर दिया गया। फिर वोटिंग देने का एज कितना है, वो है 18 साल, वोट आप दे सकते हो 18 साल में, पहले ये 21 था, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति का एज कितना होता है, राष्ट्रपति बनने की एज, चलो ये भी कमेंट करके बता दो मुझे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, ये तो मैंने पढ़ा भी दिया है। अच्छा, पॉलिटी का जो मेरा प्लेलिस्ट है ना वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो वीडियो देख ले तो आपकी आधी तैयारी तो वही से हो जाएगी, लेकिन उसको रिवीजन करना होगा, बड़े अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्पीचमेंट थ्रू, ये वाला दूसरा वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द रिपोजिटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, संवैधानिक न्यास का संग्राहक कौन है, तो ये हो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि इन सबों को जब आप पढ़ोगे तो उतना ज्यादा ये कहीं ना कहीं छट जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म पक्का आंसर है। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मैंने पहला वीडियो यही है, मैंने सबसे पहले यही पढ़ाया है, तो ये कब कहा गया, इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1A में कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर सिटीजनशिप एक्ट की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोड ऑफ एक्विजिशन टू सिटीजनशिप इन इंडिया, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत उनमें से कौन सा तरीका भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बर्थ और डिसेंट दोनों है यहाँ पे, ठीक है, और ये 4 इसका ज्यादा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, कब हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया, प्लीज याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज,
अब इसमें क्या क्या ड्यूटी है, तो ये जो है ना तीनों, देश की सुरक्षा करना, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये तो है, टू डिफेंड द कंट्री। अब ये देखिए डिफेंड द कंट्री को अगर हम देखेंगे ना तो इसमें डाउट होगा, ऑल ऑफ द थ्री भी हो सकता है, और डिफेंड द कंट्री का ये भी मतलब होता है कि सैन्य सेशन में, सैन्य सेवा में भाग लेना, लेकिन ये हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं है। बट अल्टीमेटली जो मोरली बात करें वे ग्रुप में डिफेंड द कंट्री है, तो ऑल ऑफ द थ्री मारिए, ये सबसे ज्यादा आपको जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा असत्य चुनना है, इनकरेक्ट। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं, तो ये भी सही है। राज्य का प्रशासनिक मुखिया राज्यपाल होता है, ठीक है। गवर्नर में इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, ये भी इम्पोज नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल तो प्रेसिडेंट ही गवर्नर रिकमेंड करते हैं, ये लगा नहीं सकते हैं, ये रिकमेंडेशन करेंगे, मतलब भेजेंगे कि अब यहाँ लगा दिया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ये सही बात है। तो 4 इसका जो है असत्य कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड व्हिच ऑफ द इमरजेंसी, इसमें कौन कौन होगा, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और वार, ये सब तो है, तो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी इसमें होता है। ठीक है, निम्न में से किसका कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज्यादा रहा, देखिए इसमें राजेंद्र प्रसाद 2 बार टर्म में रहे, ठीक ना, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएंगे। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मिनिमम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो अरुणाचल प्रदेश डेफिनेटली कम होगा, आबादी बहुत कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 2013 में कितने हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यही राइट आंसर होगा। 2013 में ये तीनों के हाई कोर्ट बनाया गया। ये वीवीआई है, ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है, प्लीज नोट कर लो भाई लोग, अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो दोबारा देख के यार नोट कर लेना, रिक्वेस्ट करता हूँ। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ आइटम्स। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ये जो था 97, 66 और 47, इसमें थोड़ा फेरबदल हुआ है, लेकिन यही राइट आंसर है, चूंकि सबसे करीब में तो यही आंसर है ना। ये क्वेश्चन हालांकि हटा लिया जाता है ऐसा, लेकिन 97 चूंकि इसको बदल दिया गया बाद में, कुछ इसमें के उसमें गए हैं, कंकरेंट स्टेट और उसमें लिस्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा सही यही है, तो आप इसको मान लो, लेकिन ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ये याद रहे, ठीक है, बाकी कोई करीब में नहीं है। अगला देखते हैं, भारत में अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया। वैसे तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में, लेकिन इन सब स्टेट में सबसे ज्यादा लगाया गया बिहार में। तो अगर पंजाब ऑप्शन में रहता तो पंजाब में रहता है, क्योंकि पंजाब में 10 साल तक लगातार एक बार लगाया गया था। सामान्य वर्ग के आर्थिक मतलब ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला था ना, उसके बारे में ये सवाल है, देख लो करंट अफेयर्स कितना ज्यादा जरूरी है। 103, 125, 123, 177, अब बता दो कौन सा संशोधन प्रदान किया गया है, ये पूछ रहा है, कौन सा संशोधन दिया गया है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो 103 था 103वां संविधान संशोधन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक अकाउंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ये कमिटी नहीं है, सीएजी एक अलग पोस्ट है, कमिटी नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान में किसी जाति को अनुसूचित रखने या निकालने की शक्ति किसे है। तो देखिए भारतीय संविधान में कोई भी अनुसूचित जाति में, तो ये पूरा मैटर चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट, क्वेश्चन नंबर 51। आगे बढ़ते हैं, इफ अ पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर देन ही शुड बी इलेक्टेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो कितने दिन के अंदर में उसे संसद का सदस्य होना है, तो ये है 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अगर वो संसद का सदस्य बन जाता है चलेगा, नहीं तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे पॉलिटी के, धीरे धीरे सारे साल के हम लोग रिवीजन करा देंगे। 7052529525 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, डेमो के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, और आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैंने पूछा था क्वेश्चन। और आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अटॉर्नी जनरल का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, ठीक है, अंडर 100 है, याद रखना, चलो बता दो। थैंक यू सो मच।